ईरान को धमकाने के लिए, ईरान को डराने के लिए, ईरान को प्रेशर में डालने के लिए अमेरिका ने पहली बार पूरे मिडिल ईस्ट में बर्तानिया से लगभग 2 परमाणु बम उड़ाए। B-2 बॉम्बर, जो कि खतरनाक बॉम्बर है, वो परमाणु बम गिराने में सक्षम है और दुनिया का ये सबसे खतरनाक परमाणु गिराने वाला बॉम्बर है। दुनिया इससे कांपती है और भाई डरना भी चाहिए, परमाणु से कौन नहीं डरता। बहरहाल पूरे मिडिल ईस्ट में 9 देशों के ऊपर से इस, यानी जिसमें अरब देश भी शामिल हैं, उन 9 देशों के अंदर, उनके ऊपर भी 9 देशों के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं अमेरिका ने। और उन बॉम्बर के साथ अमेरिका का F-15 विमान उनको कवर करके उनको एकदम भौकाल तरीके से उड़ता हुआ नजर आया है, जिससे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैल गई। भाई परमाणु बॉम्बर का उड़ना काफ़ी खतरनाक माना जाता है। अब आपको बताना चाहूँगा, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। इजिप्ट अमेरिका और इजराइल के साथ हाथ मिलाया हुआ है और उन्हीं के पाले का ये देश है। लेकिन कुछ वक्त से आप जान रहे हैं कि इजिप्ट छटका हुआ है, बिल्कुल चिड़ा हुआ है अमेरिका इजराइल से। तो इजिप्ट ने अमेरिका के परमाणु बॉम्बर को अपने हवाई एरिया में आने से इनकार कर दिया, परमिशन ही नहीं दी। तो दोस्तों, इजिप्ट की ये जो हिम्मत है भाई, ये दाद देने लायक है। हालांकि इजिप्ट से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह किसी का दिल पलट दे और किसी को हिम्मत दे दे तो क्या ही कह सकते हैं, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हजरात, इजिप्ट ने साफ इनकार कर दिया और परमिशन नहीं दी, जिसके बाद अमेरिका के परमाणु बॉम्बर इजिप्ट के हवाई इलाकों में नहीं घुस पाए। हजरात, इजिप्ट जो सऊदी अरब में अरब देशों के साथ मीटिंग करने वाला था, मीटिंग पोस्टपोन्ड होकर अब 4 मार्च के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब 4 मार्च को इंशाल्लाह ये मीटिंग इजिप्ट जो है गाजा को लेकर करने वाला है सऊदी अरब में। अब इजिप्ट और इजराइल बिल्कुल टक्कर पर हैं। इजिप्ट ने कह दिया कि हम प्लान रखेंगे पूरी दुनिया के सामने, खासकर अरब देशों के सामने, कि गाजा के लिए हमारा प्लान बेस्ट है। 4 मार्च को जो रखेगा इजिप्ट। वहीं इजराइल ने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी बना दी है, एक ग्रुप बना दिया है, जो ग्रुप इजराइल का गाजा के लोगों को गाजा से निकालेगा। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में आ गए हैं, यानी वो अपने प्लान पर काम कर रहे हैं और इजराइल चाह रहा है कि हम अपने प्लान को जल्दी से जल्दी कामयाब करें। वहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए, इस शख्स को ध्यान से पहचान लीजिए, ये नेतन्याहू है। 1978 का नेतन्याहू का ये वीडियो है। 1978 में भी इसी वीडियो के अंदर 1978 में नेतन्याहू ये कहता हुआ पाया जा रहा है अपने नौजवानी की हालत में कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ से निकाल कर जॉर्डन भेज देना चाहिए। तो यानी ये गंदी सोच बहुत पहले से इजराइल की है। वहीं इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया है ये विजुअल जारी करके कि ये 6 वो इजरायली कैदी हैं जिन्हें हमास रिहा करने वाला है, और इनके साथ ही 4 इजरायली कैदियों की बॉडी भी, लाशें भी इजराइल को वो हैंडओवर करने वाला है, जिसके बदले इजराइल की गवर्नमेंट दर्जनों फिलिस्तीनियों को रिहा करेगी इंशाल्लाह। नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है लगभग 602 फिलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करने वाला है इस डील के बदले। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल लेबनान के कई इलाकों से बाहर निकला है, लेकिन इजराइल ने फिर से कंफर्म किया है कि हम 5 जगहों पर लेबनान में हमेशा रहेंगे। इससे खतरनाक बात यह है कि लेबनान की आर्मी, जहां से इजराइल की सेना हटी है, जब वहां पर तैनात होने के लिए जा रही है तो इजराइल की मिलिट्री ने लेबनान की मिलिट्री के ऊपर फायरिंग की है। दोस्तों, ज़बरदस्ती इलाके में माहौल को ख़राब करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। वहीं लेबनान की आर्मी अब खुद ही अपने दम पर रोड साफ कर रही है, इलाकों को क्लियर कर रही है जहां से इजराइल की सेना तबाही मचा के निकली है, ताकि लोग वहां पर आ सकें। देखिए,
इसके अलावा जहां जहां इजराइल की सेना पहुंची थी वहां उन्होंने इजराइल का झंडा लगाया था, जिसके बाद लेबनान की मिलिट्री ने इजराइल के झंडे को वहां से उतार दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, जिन जिन जगह से इजराइल की सेना निकली है उन जगहों पर अब लेबनान की सेना तैनात हो रही है। وهيدي فرقة الهندسة طلعوا هلا على مارون الراس بهالتوقيت هيدا، وتعبنا ما راح ضيعان، وهيدي الشباب كلها ناطرة هون الشباب هيون يعطينا الف عافية، وهيدي الدولة اللبنانية كلها موجودة على الراس، وهلا الفوتي على مارون الراس। हजरात, अब जो लोग अपने इलाकों में, लेबनान के लोग अपने इलाकों में वापस आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। أول سيارة بساحة مركبة بس لحديت هلا، وهذه ساحة مركبة. अब इजराइल की सेना लेबनान से निकली नहीं है, बस लेबनान के कई इलाकों से हटके उन 5 इलाकों में जा रही है लेबनान के, जिन इलाकों में इजराइल ने कहा है कि हम हमेशा रहेंगे। अब ये तस्वीर देखिए, ट्रक भर भर कर दूसरे इलाके से निकल कर ये उन इलाकों में जा रही है इजराइल की सेना जहां 5 जगहों को फिक्स कर दिया है इजराइल ने कि 5 इन लेबनान की जगहों पर हम रहेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने अपने मुल्क से इजराइल ने हथियार ट्रांसफ़र किए हैं लेबनान की तरफ, यानी वो निकलने के बजाय हथियार और भर रहा है लेबनान में। देखिए, आज़ाद, इसके अलावा अभी भी इजराइल लेबनान के इलाकों में बम लगाकर सिविलियंस के इलाके को उड़ा रहा है। इजराइल का एक ड्रोन लेबनान के ऊपर उड़ रहा था, तकनीकी खराबी आ गई। इजराइल को डर पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये ड्रोन गिर जाए और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हत्थे लग जाए, तो इजराइल ने अपने ही उस ड्रोन को मार गिराया। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने कंफर्म किया है कि लेबनान से हम पूरी तरह से निकले हुए हैं, बस 5 जगहों पर हमारी मौजूदगी है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने कोई हरकत करी तो हम डायरेक्ट अटैक करेंगे। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल हमारी सरजमीन पर मौजूद है वो सरासर गलत है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और वो कब्जा है। हम इस मुद्दे पर फ्रांस और दूसरे तमाम देशों से बात कर रहे हैं और अपनी ज़मीन एक एक इंच इजराइल से आज़ाद करवाएंगे। बरतानिया में यानी ब्रिटेन में वो कंपनी जो इजराइल को हथियार देती है, वहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। लाख सख्ती के बावजूद अमेरिका में भी फिलिस्तीनी प्रदर्शन जारी है।
ठीक इसी तरह से जापान में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। बात हो ही रही है प्रदर्शन की, तो बता और दिखा दूं कि खुद नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं की आवाम इजराइल में जमकर प्रदर्शन कर रही है। उनके पुतले फूके जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। हज़रात मोहतरम, गाज़ा के लोग एक लंबे समय और अरसे के बाद अपने अपने इलाकों की तरफ टूटे हुए दिल से, उजड़ी हुई आस से पहुंच रहे हैं। يعني احنا رايحين على الموت هنا. والله احنا مروحين على بيت حنون كان نفسنا نروح. अब लोकल पत्रकार जिन जिन जगहों पर पहुंच रहे हैं वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, गाज़ा के एक लोकल पत्रकार ने जानकारी दी है कि 4000 साल पुरानी मस्जिद को इजराइल ने गज़ा में शहीद कर दिया। जो आप देख रहे हैं ये जगह 4000 साल पुरानी है। अल्लाह अकबर। इस तरह से इजराइल ने गाज़ा में इस्लाम और दीन की निशानियों को मिटाने की भरपूर कोशिश की है। उधर मेरे दोस्तों, खुद यूएन ने कन्फर्म किया है कि गज़ा के अंदर 95% तमाम स्कूलों को इजराइल खत्म कर चुका है। ठीक इसी तरह से आपको मालूम है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल बमबारी तक कर रहा है। अब इस बच्चे को देखिए, बताना चाहूँगा कि इजराइल ने बमबारी की थी। उस बमबारी में ये बच्चा घायल था जो अस्पताल में भर्ती था और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मारा गया है, मौत के आगे हार गया है। वहीं मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज के जरिए मैं आपको ये पिन करके दिखा रहा हूँ। जहां ये लाल लाल आपको पिन नजर आ रही हैं, लगभग ये 14 फिलिस्तीनियों के घर थे जिनको बम लगाकर वेस्ट बैंक में इजराइल ने उड़ा दिया है। इसी तरह से इजराइल ने आज जो रेड करी है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में और नेबुलस में, जब रेड करी और रेड के बाद वो वहां से गया है तो तबाही के जो मंजर आ रहे हैं वो दिल को फाड़ देने वाले हैं। देखिए, مجزرة حقيقية على الأرض، لأن ما يحدث ليس استهداف إلهي بقدر ما هو استهداف لقضية أن جيش الاحتلال سيهدم 16 منزلا. لا يعني أن هذا الرقم هو हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब मेरे साथ ये तस्वीर आप देखेंगे। ये देखिए, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल फ़िलिस्तीनियों के ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ रेस्क्यू टीम भी मौजूद है जो कि काम कर रही है, लेकिन फिर भी इजराइल लगातार अंधाधुंध वहाँ पर बम फेंक रहा है, गोलीबारी कर रहा है। पूरी तरह से फ़िलिस्तीन को इस वक्त वो मिटाने के चक्कर में है और कुछ नहीं। इसके अलावा तीसरा काम फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल ये कर रहा है कि जितनी ज़्यादा गिरफ्तारी वो कर सकता है वो कर रहा है। ये तस्वीर आपको देख ही रहे हैं। फ़िलिस्तीन में रोज़ कम से कम, मेरा खुद का अनुमान है, जिस तरह से मैं रोज़ आपको अपडेट दे रहा हूँ, रोज़ कम से कम 50 फ़िलिस्तीनियों को इजराइल फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों से गिरफ्तार कर रहा है। अब चौथा काम फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ अगर कोई कर रहा है तो वो इजराइल के सेटलर्स हैं। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स फ़िलिस्तीनियों की गाड़ियों में और घरों में आग लगा रहे हैं।
फिलिस्तीनियों को इतना परेशान कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी अपने आप अपने इलाके और वेस्ट बैंक को छोड़कर निकल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 40 से 45 हज़ार फिलिस्तीनी अपने अपने उन इलाकों यानी नेबुलस और वेस्ट बैंक के इलाकों को छोड़ चुके हैं। अब बिल्कुल ताज़ा मंजर दिखाऊं कि आज भी हज़ारों फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक को अलविदा कह दिया है। अब जब हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक से निकल रहे हैं तो इजराइल जल्दी जल्दी फिलिस्तीन के इलाकों में अपने चेक पॉइंट बना रहा है। ये वही मंजर है जो आपको नजर आ रहा है। फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल अपनी सेना तैनात कर रहा है, ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।